हेलो गाइस, कॉमर्स प्रो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं आज आपको न्यूमेरिकल सिखाने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और मैं बहुत बेसिक्स क्वेश्चन करवाऊँगी आपको, बहुत ही बेसिक, लेकिन ध्यान रखना टफ़ क्वेश्चन करने में वही आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आज हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये 3 टॉपिक है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती कंपनीज़ में, फर्म में, तो क्या होता है, पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें उन्हें नहीं मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो फर्म में होनी होती है पार्टनरशिप डीड के थ्रू। क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, वो सब हम जानेंगे। और फिर हम सेकंड हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। आज हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि जब पार्टनर लोन देते हैं फर्म को तो कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड पे है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी कि कैसे कैसे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप डीड में जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट और लॉस शेयर कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी ना पार्टनरशिप डीड होती है तो पार्टनर्स जैसे अगर 2 पार्टनर्स है तो 2:3 करवाते हैं, या कुछ भी करवाते हैं, 5:4 कराते हैं, जो उनका मन है। अगर 3 पार्टनर तो 3:2:1, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन लोगों को इक्वली शेयर करना पड़ता है। इक्वली मतलब 1:1। मतलब अगर 2000 का प्रॉफिट हुआ है तो वो लोग 1000 पहला वाला लेगा और दूसरा वाला को भी 1000 ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने कैपिटल लगाई है अपनी फर्म पे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रखी है तुम्हें तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर तुमने ड्राइंग्स लिए, ड्राइंग्स क्या होता है, जब भी हम कैश लेते हैं फर्म से या फिर एसेट लेते हैं फर्म से तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। अगर तुमने ड्राइंग्स करी हैं तो उस पर तुम्हें ड्राइंग्स इंटरेस्ट देना पड़ता है ड्राइंग्स पे, तो वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि आपने सलाह कर ही नहीं रखी कि आपको कितने कितने रेट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए या फिर आप दोगे, तो ये बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। अब भाई पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को एज अ क्रेडिटर, तो उस पे ना ये 6% लगता है। अगर पार्टनर चाह कर भी, अगर पार्टनर को चाहिए 8% उस पर इंटरेस्ट, वो चाह कर भी नहीं ले सकता, उसे 6% ही मिलेगा, ठीक है। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेम्यूनरेशन क्या होती है, जैसे अगर कोई कमीशन देनी हो पार्टनर को, सैलरी देनी हो, कुछ भी अगर पार्टनर ने काम किया है तो फर्म को अगर पे करना होता है तो वो भी पार्टनर को नहीं मिलता, बताओ, वो भी नहीं मिलता। अगर इतने नुकसान है पार्टनरशिप डीड के अगर तुमने नहीं बनवाई है तो, ठीक है। खैर, हम 6 पॉइंट देखते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखो, मान लो 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है। अब एक और पार्टनर को आना है, एक और पार्टनर को एडमिट होना है, उसे भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है, ठीक है। तो अगर तीनों एग्री करते हैं, हाँ भाई चल ठीक है हम मानते हैं तू आ जा, तो इसकी एंट्री पक्की। आप ये इसको फिर कोई दिक्कत नहीं है आने की, ठीक है।
लेकिन अगर तीनों में से किसी एक ने भी मना कर दिया ना, किसी एक ने भी मना कर दिया, तो कैंसिल, टाटा बाय बाय, नहीं आ सकते आप, ठीक है। तो ये है पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पहले आप ये जर्नल एंट्रीज देख लो कि इतनी इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, पर देख लो, कुछ नहीं पता सीबीएसई का, कुछ भी आ जाता है। और ख़ास करके जो 2 मार्कर 3 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये सब जनरल एंट्रीज पूछ ली जाती है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है तो सबसे पहले एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का अकाउंट क्लोज करते हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसे, ठीक है। तो हम इस तरह से क्लोज कर देते हैं। एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बहुत हेल्प करने वाला है। सब चीज़ें आप ध्यान से सुनेंगे, जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो भी क्वेश्चन, जैसे आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत नीचे अपने नोटबुक में लिख लेना है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अखिल एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो लोग 2:3 में अपने प्रॉफिट और लॉस शेयर करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? विथ कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। चलो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। कैपिटल है, अखिल का क्या है? अखिल ने कितना कैपिटल लगाया है? 2 लाख। 2 लाख। और भरत ने कितना लगाया है? भरत 1 लाख, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2018, डेट दी हुई है, डेट ध्यान से पढ़ना आगे। अखिल एंड भरत गेव लोन्स ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। अगर डेट दी है ना गाइस, तो आपको डेट भी लिखनी है, डेट भी लिखो। 1 अक्टूबर काफ़ी है इतना। अखिल को मैं ए लिख रही हूँ। अखिल ने कितना लोन दिया है? 4 लाख। और भरत ने कितना दिया है? 2 लाख। बस इसी तरह से गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन उतार लेनी है, ऐसे लिखनी है आपको अच्छे से, ठीक है। अब ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आगे देखते हैं, आगे कुछ लिखा है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। आ गया भाई, ध्यान से। अब सारे पॉइंट्स एकदम दिमाग में दौड़ जाने चाहिए कि क्या क्या हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनर्स लोन। फिर क्या बोला है? डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं। इन सबको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम इस चीज़ का काम कर लेते हैं। साइलेंट जो दे दिया ना, तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना, ठीक है। आते हैं। तो हमने ध्यान से बिल्कुल वापस जाओ, क्या था पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है, जब नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म में, तो कैपिटल का कुछ याद करो। कैपिटल में उसने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता भैया, नहीं मिलता, ठीक है। और लोन्स, जो लोन था उसका क्या किया था? पार्टनर ने लोन दिया, क्या किया था हमने कि जो लोन होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? एट 6%। याद आया है ना? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, हमने देख लिया क्या क्या हमें लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, ठीक है।
अब हम जाएंगे सीधा वर्किंग नोट पे, ठीक है। लिख लेना यहाँ पर, नोटबुक में लिखते चलना एकदम, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, ठीक है। तो वर्किंग नोट में हमें क्या लिखना है, हमें इस कैपिटल का तो कोई कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमें बस लोन्स देखना है, लोन में जिसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। हमें बस इंटरेस्ट देखना है, तो चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अखिल का निकालते हैं। अखिल ने कितना लोन दिया था, 4 लाख। और जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो हम 6% ले रहे थे। अब एक और चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे डेट लिखी थी। डेट किस लिए लिखी थी, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 अप्रैल जो साल का एकदम शुरुआत होता है वहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है लोन, इन्होंने साल के बीच में दिया है, बिल्कुल मिडल में। तो हमें काउंट करने पड़ेंगे कि कितने मंथ के लिए इन्होंने लोन दिया था। तो काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने होते हैं, 6 महीने होते हैं। 6 महीने हुए कि नहीं हुए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटू 6/12। कैलकुलेट करते हैं। कितना आ रहा है, 3 4 12, 12,000। तो अखिल को 12,000 मिलेंगे इंटरेस्ट। बाकी भरत का देखते हैं, भरत ने कितना दिया था, 2 लाख। इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा, 6%। और इसने 1 अक्टूबर को ही दिया था, तो इसका भी 6/12, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं। $6,000 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन आ गए। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है जो हमें वर्किंग नोट में लिखनी है, ठीक है। अब हम केस 1 पे चले जाते हैं। केस 1 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, वो ये कह रहा है, केस 1, उसने बोला प्रॉफिट जो है वो 25,000 है, पर इंटरेस्ट देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले है ये प्रॉफिट 25,000। तो हमें निकालना है, हम तो ये पार्टनर को देंगे ना, पार्टनर को। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको डिविजिबल प्रॉफिट बताया था पिछली वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर समझो क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे, अब डिविजिबल प्रॉफिट निकलना है, क्योंकि हमने ये प्रॉफिट आया है, ये हमारा ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आया है। अब जो पार्टनर्स को देने वाली चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल कर आता है या लॉस निकल कर आता है, या फिर लॉस निकल कर आता है, उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। तो चलो ये कैसे आएगा, जो प्रॉफिट आया है उससे हम माइनस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स।
तो प्रॉफिट तो हमारा है 25,000, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हमने पार्टनर्स को, टोटल कितना है 12,000 प्लस 6,000 कितना आया, 18,000 है ना। तो हम यहाँ से माइनस करते हैं 18,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है, 7,000। 7,000 आया। तो ये था केस 1, ठीक है। अब केस 2 करेंगे हम। केस 2 देखते चलो क्या कहता है केस 2। केस 2 कह रहा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15,000। 15 इस पहले 25 था, अब 15 बोल रहा है, बस यही बोला है, ठीक है। चलो हम करते हैं केस 2। तो प्रॉफिट दिया है 15,000, है ना। अब हमें निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। हमें पता नहीं है लॉस आएगा कि प्रॉफिट आएगा, देखते हैं। तो क्या करना है हमें, प्रॉफिट माइनस टोटल इंटरेस्ट कितना था 18,000। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर माइनस आ रहा है, -3,000। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है हमारा आया है लॉस। अगर माइनस में आया है तो हमारा लॉस आया है, लॉस आया गया, ठीक है। लॉस आया तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल लॉस हमारा आया है ₹3,000, ठीक है। तो हमने केस 2 भी कर लिया है, समझ लिया अच्छे से। अब हम केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 क्या कह रहे हैं, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 25,000। इसमें क्या कह रहा है, लॉस आया है, जो नेट प्रॉफिट आ रहा था तब से अब लॉस आया है। तो इसको कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। यहाँ लिख लेंगे केस 3, लॉस आया है कितना 25,000, 25,000 का लॉस आया है। मैंने इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ये ब्रैकेट ना एक माइनस का साइन होता है। नॉर्मली अकाउंट्स में इस ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव लॉस, नेगेटिव एक तरह से नेगेटिव ही बोल सकते हैं इस लॉस को। तो इसलिए इसकी डिजिट, इसके अमाउंट को भी मैंने नेगेटिव फॉर्म में लिखा है, और ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो देखते हैं हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है कि लॉस। तो लॉस है हमारा 25,000, वही लिखेंगे, -25,000 लिख देंगे बस इस बार, क्योंकि लॉस है ये। अब माइनस टोटल इंटरेस्ट कितना था 18,000। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है वो माइनस में ही आ रही है, कितनी आ रही है देख लेंगे, 43,000। तो हम यहाँ लिख लेंगे डिविजिबल लॉस इज इक्वल टू 43,000, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, पर हमने इसमें क्या क्या सीखा है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे मेन बात हमने सीखी है, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत लिखनी है, तुरंत, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या किया था हमने, वर्किंग नोट में हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी उसमें जो भी कैलकुलेटिव वाला काम था, कैलकुलेशन वाला काम था जो भी, वो हमने किया, ठीक है। और अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये ध्यान रखना, वर्किंग नोट के बाद फिर जब हमारा जो मेन काम होता है अकाउंट बनाना, या फिर जो मेन हम आंसर निकालते हैं उस पर फोकस करते हैं फिर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।
ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइस आखिरकार हम पहुंच गए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बहुत इजी है, बस इसको एक बार समझ जाओगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे, और फिर तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये तो अब हम कर ही लेंगे। बस इसको सबसे पहले में सबसे फर्स्ट टाइम समझ लिया अच्छे से तो सब समझ लिया, ठीक है, सब आ गया फिर। तो देखो ये फॉर्मेट है, यहाँ ऊपर आपको लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी 31 मार्च जो भी ईयर होगा आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये फॉर्मेट तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये फॉर्मेट हमेशा अच्छे से करना है, फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं आपको एग्जाम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा है मैंने, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? असल में बात ये है, क्या हुआ है यहाँ पे, मान लो अगर तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है, ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। अगर मान लो आपका नेट प्रॉफिट आया था उस अकाउंट में, तो वो ट्रांसफ़र होगा इधर, वो डेबिट में लिखते हो ना, डेबिट में, तो वो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपका आया था नेट लॉस, जो कि आता है आपका डेबिट साइड पर, तो वो क्रेडिट साइड पे आता है, तो वो आपके डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो साइड पर लिखा था। अगर नेट लॉस आया तो वो इधर उसकी अमाउंट इधर लिखी जाएगी, अगर नेट प्रॉफिट आया तो उसका अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल है ये, ऑप्शनल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो हम इस तरह से लिखते हैं उसे, अगर ए बी सी बी है तो नीचे सी डी चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर ने कोई काम किया है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, तो वो सभी यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिज़र्व क्यों लिखा है हमने? रिज़र्व इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी ईयर के लास्ट में, जैसे आपने जनरल रिज़र्व होता है ना, तो लास्ट में वो पार्टनर्स में ही बढ़ता है, ईयर के लास्ट में पार्टनर्स में ही बढ़ता है, तो वो पार्टनर्स को मिलता है, तो इसलिए वो भी प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। तो प्रॉफिट में से वो रिज़र्व उनको पार्टनर्स को मिलता है, तो वो भी यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिज़र्व लिखा जाता है। और यहाँ पर फिर हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड क्यों आता है और इस साइड सब कुछ क्यों आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरीज, कमीशन, रिजर्व, ये सब पार्टनर्स को मिल रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना, वो हम पार्टनर से लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इस साइड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका ये सब हो जाए, यहाँ पे आपने सब लिख लिया, फिर आप बैलेंस करोगे कि आपकी कौन सी साइड ज़्यादा है और कौन सी कम है। जिस साइड कम है, मान लो आपकी ये वाली साइड ज़्यादा है और ये वाली साइड कम है, तो फिर बैलेंस करके जो भी अमाउंट इधर आप लिखोगे वो आपका होगा डिविजिबल प्रॉफिट। आप इसकी जगह डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ए बी सी डी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कितने रेशियो पे, जैसे प्रॉफिट है ना, उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ले रखा है कि हमें 2:3 पे ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर 2000 आया है यहाँ पर बैलेंस करके, तो फिर 2/5 इंटू 2000 और 3/5 इंटू 2000, ऐसे करके उनको यहाँ पर उनका प्रॉफिट लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, ये भी आपने समझ लिया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो घबराने की बात नहीं है, अभी हम
बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले इस पे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के हमें सबसे पहले क्या करना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। X and Y started business on 1st April 2018 with capitals of 5 lakh each, लिखा है each, तो मतलब दोनों ने कैपिटल दिए हैं 5 लाख। कैपिटल X ने दी है और Y ने दी है कितनी कितनी, 5 लाख। बहुत पैसा है, 5 लाख कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पढ़ो, एज पर द पार्टनरशिप डीड, चलो इनके पास पार्टनरशिप डीड है। बोथ X एंड Y आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच। ये ध्यान से देखना, मंथली सैलरी लिखा है, मंथली सैलरी, और साथ में ईच भी लिखा है। ईच से हमें क्या समझ आता है, दोनों की सैलरी है। तो यहाँ पर हम इनकी सैलरी के बारे में लिखते हैं। सैलरी भी मिलती है इनको, देखो काम करते हैं। तो 10,000 तो है ही, 10,000 इंटू कितना, 12, मतलब 1,20,000। एक लाख 20,000 इन दोनों को सैलरी मिली है, 1,20,000 की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट 10% पर एनम, तो हम यही लिख लेते हैं, IOC एट 10%, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर X 60,000 एंड Y 1 लाख। तो हम यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग्स भी किए है, ड्राइंग्स, फिर X की है 60,000, Y की है 1 लाख। फिर हमें सबसे लास्ट में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग चार्ज 10% पर एनम। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, IOD एट कितना परसेंट, 10% हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने लास्ट में दे दिया कि भाई लॉस हो गया, लॉस हो गया है 2 लाख का। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। लॉस हुआ है, फर्म में लॉस हो गया है, ठीक है। तो जब भी लॉस होता है ना, तो जो ये, अगर क्वेश्चन में जब तक ये नहीं कहा है कि IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, चार्ज है मतलब फर्म को देना ही देना है, देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, फर्म के पास। अगर कहता चार्ज है, चार्ज, तो आप IOC देते। अगर लॉस भी हो रहा है ना, तो आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं बताया कि यहाँ पर कैपिटल चार्ज है, तो मतलब यहाँ पे जो कैपिटल है वो चार्ज नहीं है, तो हम कंपनसेट भी कर, पार्टनर्स कंपनसेट कर लेंगे, वो इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट नहीं भी दोगे तो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। पर अगर सैलरी भी है तो सैलरी भी नहीं देते हैं, सैलरी भी नहीं देते, बताओ लॉस हो गया तो उनको सैलरी भी नहीं देंगे, तो सैलरी भी नहीं देते हैं, ना कैपिटल देते हैं, रेम्यूनरेशन में कुछ भी होता है नहीं देते हैं, ठीक है। ध्यान से इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ना सैलरी देते हैं ना कैपिटल देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लेंगे ही लेंगे, वो तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अरे भाई लॉस हुआ है और ऊपर से तुम ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ना दो, फिर क्या ही फर्म फिर तो डूबेगी डूबेगी, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पार्टनर्स को देना होता है ना, वो तो इसलिए पार्टनर्स देते हैं। पर फर्म जो होती है, फर्म वो पार्टनर्स को नहीं देती, कुछ भी नहीं देती फर्म, ठीक है। तो ये बात समझ आई, जब भी लॉस हो पार्टनर को कुछ नहीं मिलता जब तक ये ना कहा हो कि वो चीज़ चार्ज है, किसी भी बारे, किसी के लिए भी बोला हो ये चार्ज है, जब तक ये ना कहा हो तब तक आप
पार्टनर्स को कुछ नहीं देते, ठीक है, और फर्म तो लेती है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब हमें वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करना है। आईओसी थी हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए, पर यहाँ पर हम कैपिटल जब उनको दे ही नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे, तो हमें क्यों कैलकुलेट करना है ना। सैलरी भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ही ली थी ऑलमोस्ट, पर अब जब वो लोग नहीं हैं, सैलरी नहीं देनी उनको, तो फिर क्या ही कैलकुलेट करें। तो बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर्किंग नोट में। चलो, वर्किंग नोट, ठीक है। आईओडी कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले एक्स का देख लेते हैं। एक्स का है 60,000, उसने ड्राइंग्स की थी, इनटू कितनी परसेंट है, ओहो कितना रेट है, 10%, 10%, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। सारे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब ध्यान से सुनना और इसको दिमाग में बैठा लेना। मैं आगे आगे आपको रिवाइज करती रहूँगी, लेकिन आपको भी ध्यान रखना और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई डेट नहीं दिया है। अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने ये बताया नहीं है कि ड्राइंग्स हमने कब करी है। देखो, कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमने साल के एकदम शुरू में पार्टनर से ड्राइंग कर ली थी या बीच में कभी भी, तो ये नहीं बताया। तो हम एवरेजली क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि 6 मंथ्स ले लेते हैं। हम हमेशा, जब तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट नहीं बता रखी है, हम हमेशा एवरेजली 6 मंथ लेते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे ये कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से। बच्चे हमेशा इसी जगह पर आके गलती करते हैं। वो लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट ना देखकर वो पूरे साल का ड्राइंग इंटरेस्ट दे देते हैं ड्राइंग्स पे, और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसी वाई की भी कोई डेट नहीं दी है, तो वाई में भी हम ऐसे सेम करेंगे। तो इसने लिया था 1 लाख, जिस पे वही 10% और 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स का समझ आया। बाकी कैलकुलेशन बची है बस। $5,000 टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8,000, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। हमने क्या क्या किया है। हमने इन्फॉर्मेशन कर ली, इन्फॉर्मेशन यहाँ निकाल ली, वर्किंग नोट कर लिया। अब बचा क्या है, अकाउंट बनाना था ना। अब अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले देखना होता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, तो हम लॉस कहाँ डालते थे, कहाँ डालेंगे, टू नेट लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था, 2 लाख का हुआ था शायद, हाँ 2 लाख का, 2 लाख का। भारी नुकसान हो गया इनका तो, 2 लाख। चलो कोई बात नहीं। टू नेट लॉस ना ही, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, लेकिन अब वो तो हम दे नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे, बस हम क्या ले रहे हैं, ड्राइंग्स ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना दिया है एक्स और वाई ने, 3,000 और 5,000। यहाँ पर ऐसे इनका लिख लेंगे 3,000 और 5,000, और टोटल यहाँ लिख देंगे 8,000। अब देखो, अब हमें और कुछ नहीं लिखना, बाकी सब कुछ हट गया है। तो यही 2 चीज़ थी लिखने के लिए अकाउंट में। अब देखो सबसे ज़्यादा कौन सी साइड है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो मतलब
हमारा बैलेंस इस साइड आएगा, है ना। तो इस साइड पे क्या आता था, डिविजिबल लॉस, लॉस ही लॉस हो गया इनका, तो डिविजिबल लॉस कितने से, 8,000 2,00,000 से माइनस करो, कितना आएगा, 1,92,000, जिसमें से एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा, कितनी रेशियो थी इनकी। अच्छा, इन्होंने रेशियो दी ही नहीं। अब इन्होंने रेशियो दी ही नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इनकी रेशियो रही होगी 1:1। हमेशा कभी भी जब क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि कितने रेशियो पे वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो इक्वल ही शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो 192,000 को इक्वली करो, कितना होगा, 2 9 18 और 2 6 12, 96,000, 96,000, ठीक है। टोटल कितना आया, 2 लाख। और हम यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे ही इस साइड भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, बैलेंस टोटल कितना है ये, 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। समझ आया। मैं एक बार फिर से आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ। हमने इन्फॉर्मेशन निकाली जिसमें हमें पता चला, सबसे पहले हमने ईच और मंथली का देखा ट्रीटमेंट। ईच होता है तो मतलब दोनों पार्टनर ने सेम वही कैपिटल लगाया या फिर सेम वही उनको सैलरी मिल रही है, यहाँ पर हमने देखा था। फिर मंथली देखा था। मंथली अगर उन्होंने बताया है कि मंथली है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं टोटल। तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके हमारा 1,20,000 आया तो था, पर लास्ट में उन्होंने कह दिया लॉस आया है और ये भी नहीं कहा कि ये चार्ज है। तो फिर न कैपिटल चार्ज थी न सैलरी चार्ज थी, तो हमने ये सब कैंसिल कर दिया और हमने बस क्या लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ली बस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वर्किंग नोट बनाया था जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही ली थी, तो इसका वर्किंग नोट बना। फिर लास्ट में हमने बना लिया था अकाउंट, ठीक है। ईजी है। अगर अभी भी ईजी ना लग रहा हो, मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। आप बिल्कुल आराम से ध्यान से बस सुनते जाइए, करते जाइए मेरे साथ क्वेश्चन, आपको सब समझ में आएगा। बस आप ज़्यादा इसको हैवी मत लेना, बहुत इजी है, बहुत इजी। बस एक बार समझ जाओगे सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम फिर से क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो देखते हैं। अरे वाह, इस बार नाम है अरुण और अरोरा। क्या है, अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। रेशियो बता दिया है 5:3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2010 वर, अरुण की कितनी है 60,000 एंड अरोरा की कितनी है 80,000। चलो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। कैपिटल अरुण की है 60,000 और अरोरा की है 80,000, ठीक है। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो हम यही कैपिटल के पास लिख लेते हैं कि हमें फर्म को आईओसी मिलने, फर्म को आईओसी देना पड़ेगा 12% पे, ठीक है। और उसी के आगे कुछ लिखा है, एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स 15%। अरे बाप रे, आईओडी देना पड़ेगा उनको, फर्म पार्टनर्स को 15%, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स वॉज 12,1600। इसका मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना।
उसने कहा ऊपर की जो भी सारी एडजस्टमेंट है ना, आईओसी आईओडी वाली, इन सब एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट इतना था। यानी कि हमें पता है कि जब पार्टनर्स को हम पैसा नहीं देते हैं, जो भी पार्टनर्स को देना होता है, उससे पहले जो प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। याद है ना, भूल तो नहीं गए थे? नेट प्रॉफिट है हमारा 12,600। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ड्राइंग्स भी बता दी। देखो, ड्राइंग्स मेड बाय अरुण वर 2000 और अरोरा ने की थी 4000। चलो इनकी ड्राइंग्स भी लिख लेते जल्दी जल्दी। ड्राइंग्स किसकी? अरुण की। अरुण की कितनी थी? 2000 और अरोरा की थी 4000। ठीक है, देखो डेट दे रखी है क्या ड्राइंग्स की? नहीं दी ना, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फिर ध्यान से देखो क्या लिखा है, शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। फिर लिखा है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इन द इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। यहाँ पर सीधा सीधा वो कहना चाह रहा है कि जो आईओसी है, वो हमारा चार्ज है, चार्ज। अगर लॉस भी होगा ना तो भी आईओसी आपको देना पड़ेगा। इसमें तो ये तो पार्टनर का हक हो गया, चार्ज है ना, चार्ज, इसलिए पार्टनर का हक हो गया कि आईओसी वो उनको देना ही देना है फर्म को। ठीक है, तो ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन थी। चलो हम वर्किंग नोट में आईओसी कैलकुलेट करते हैं, आईओडी कैलकुलेट करते हैं और फिर हम अकाउंट पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं वर्किंग नोट। तो सबसे पहले आईओसी कैलकुलेट करते हैं। आईओसी में अरुण ने कितना कैपिटल दिया था? 60,000। और कितना रेट था? 12%। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 12 6 72 और 2 0 बचे थे लास्ट में। ऐसे अरोरा का करते हैं। 80,000 था, 12%, 80,000 ही था ना? बिल्कुल सही। अरे वाह, मेरी मेमोरी तो शार्प है। 12 8 कितना? 96 और 2 0 बचे, तो ये हो गया 9600। तो ये आईओसी आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? आईओडी। तो अरुण ने कितनी ड्राइंग्स की थी? 2000। अरे वाह, 2000 और कितने रेट पे? 15%। 15% पर याद है, डेट नहीं दी थी इन्होंने, ड्राइंग्स की डेट नहीं बताई इन्होंने। तो हम क्या लेंगे? एवरेजली 6 मंथ्स, है ना? तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर। 6 2 12 10, तो टोटल कितना आ गया? 150। ठीक है, ऐसी अरोरा का देख लेते हैं। अरोरा ने कितनी ड्राइंग्स ली थी? 4000। 15% और 6 मंथ्स इसका भी लेंगे क्योंकि डेट नहीं बताई। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते जल्दी जल्दी। 15 20 300। ठीक है, तो हमने आईओसी निकाल लिया, आईओडी निकाल लिया। चलो हम अकाउंट पे चलते हैं। गाइज, आपको ऐसे ही अकाउंट बनाना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अच्छे से अकाउंट बना के आपको प्रिपेयर करना है। स्केल यूज़ करना है एग्ज़ाम में, ऐसे हाथ से प्लीज़ मत बनाना, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और चेक करने वाले को भी बहुत गुस्सा आता है फिर, और फिर वो आपके नंबर काट लेता है। तो हम देखते हैं हमारा लॉस आया था कि प्रॉफिट आया था।
भाई प्रॉफिट ही आया था, तरक्की पे है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना है नेट प्रॉफिट हमारा? 12,600, 12,600, ठीक है। अब तो इस बार तो बल्ले बल्ले हुए हैं और आईओसी आया है पार्टनर्स के खाते में। तो कौन कौन है यहाँ पर? अरुण है और अरोरा है। कितना कितना इनका आईओसी आया था? एक का आया था 7200 और एक का 9600। तो लिखते हैं 7200, 9600, टोटल कितना आ रहा है? 16,800, ठीक है। और एक और चीज़ आई थी आईओडी, याद है? आईओडी इसी साइड लिखते हैं ना। तो एक अरुण है, एक अरोरा। कितना कितना? 150 और 300। तो यहाँ लिख लेंगे 450। और कुछ तो नहीं है, देख लो। कैपिटल लिख लिया हमने, प्रॉफिट लिख लिया और आईओडी लिख लिया है ना। उसके बाद अब देखना है हमें किसकी साइड ज़्यादा है। यहाँ पे 16,800 है और यहाँ पे कुछ 12,000 ही आ रहा है कुछ लगभग। तो मतलब ये डेबिट साइड ज़्यादा है। अरे यार, इस बार भी लॉस आ गया ना। बाय डिविजिबल लॉस। देखो आपका यहाँ पर लॉस आया है, ठीक है। लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिया है। याद है क्यों लिया है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, फर्म का चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए हमने यहाँ पर लॉस आने पर भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अरुण और अरोरा। कितना कितना आया था? मतलब पहले बैलेंस कर लेंगे। 16,800 है और ये आया है इसका टोटल करें अगर हम, तो ये आया है 13,050। ऐसे लिख मत देना, मैं आपको दिखा रही थी बस। 13,050 आया है और आपको 16,800 से माइनस करना है, यानी कि 16,800 में से 13,050 माइनस करना है। करो माइनस। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, पर चले आप लोग एग्ज़ाम में भी इसी तरह से लिख कर आ जाए, ठीक है। तो डिविजिबल लॉस हमारा आ रहा है 3,750, ठीक है। और फिर एक लास्ट काम रह गया है। एक लास्ट काम क्या रह गया है? क्या रह गया बताओ? यहाँ पर हमें बताना है कि उनको कितना कितना लॉस हुआ है, अरुण और अरोरा को। तो इससे पहले, इसे करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कितनी रेशियो है। तो 5:3 थी, है ना। तो हम कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट में लिखते हैं। चलो यहीं पर लिखते हैं 5/8। सब कुछ वर्किंग नोट में ही दिखाना होता है वैसे आपको, तो इसलिए मैं भी वहीं करती हूँ। 3,750 और 5:3 था ना, तो 3/8 इंटू 3,750। ये अरुण का है और ये अरोरा का। ध्यान रखना गाइस, आपको वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने वर्किंग नोट दिखाए हुए होते हैं तो आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया होगा।
तो ये जो भी आएगा हम टाइम ना बर्बाद करते हुए बस यहाँ पर लिख देते हैं 5/8। मैं इसको इसी तरह लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट करके लिखना। 3/8 इंटू 3750। आप कैलकुलेट करके लिखना यहाँ पर। मैं अभी यहाँ पर यहीं पर लिख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा पॉइंट में आंसर है और वो टाइम ले रहा है बहुत। तो फिर लास्ट में हमें फिर ऐसे ऐसे बनाना होगा। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना है हमें पता है 16,800 है। उसी से तो बैलेंस किया हमने, है ना। सबसे बड़ी साइड थी वो 16,800। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आया समझ? एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया था। इन्फॉर्मेशन ली थी। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा था कि जब चार्ज होता है, अगर लॉस आया है और आईओसी हमारा चार्ज दिया है तो हमने आईओसी को लिया था, है ना। तो मैं यहीं पर उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा यहाँ तक। लेकिन हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा अटकते हैं बच्चे, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर तो बस बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्या करना होता है सबसे पहले, इन्फॉर्मेशन, है ना। तो अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अरे वाह, इन्होंने बोल दिया इक्वली, तो मतलब इक्वली का है तो मतलब 1:1। ठीक है। बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 2400। तो क्या कह रहा है, फर्म को ना रेंट देना पड़ता है अमन को। रेंट टू अमन कितना देना है, 24,000। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते फिर सब पे बात करेंगे। और कहा है कि अमन को ना सैलरी भी मिलेगी 1,20,000 पर एनम। देखो पर एनम बोला है, मंथली नहीं बोला है, तो हम पर एनम पूरे साल का टोटल बता दिया इन्होंने। तो सैलरी टू अमन कितनी है, 1,20,000। ठीक है। और क्या कह रहा है, चलो बोमन को भी कुछ मिलता है। बोमन इज टू गेट कमीशन एट 5% ऑफ नेट सेल्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं बोमन को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है एट 5% ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख। अरे वाह, इन्होंने नेट सेल्स भी बता दिया। मतलब जो उसकी कमीशन है वो 5% ऑफ 30 लाख है। नेट सेल्स हमारी 30 लाख है ना, तो इसलिए। फिर लास्ट में क्या बताया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 5 लाख। ठीक है, उसने बोला प्रॉफिट जो है ना वो 5 लाख है, 5 लाख है बिफोर रेंट। अब यहाँ पे रेंट क्यों बोला खाली खाली, एक तो ये बात है, बहुत शक हो रहा है मुझे, है ना, आपको भी हो रहा है ना। बाकी सब पार्टनर्स के पहले क्वेश्चन में तो बताता था पार्टनर की जो सारे एडजस्टमेंट थी उससे पहले प्रॉफिट दे देता था, लेकिन यहाँ पे रेंट को बहुत ज़ोर दिया है। रेंट को इसलिए ज़ोर दिया है, ध्यान से सुनना। रेंट जो होता है, अगर आपको याद हो, आपने 11 में जो P&L अकाउंट बनाना सीखा था उसमें आप रेंट डालते थे, क्योंकि वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है रेंट। ठीक है, और जो कि आपका एक्सपेंस होता है। तो मतलब क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट में से फिर से रेंट माइनस करना है इसमें से, और फिर जो निकल के आएगा ना वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो चलो इसको कैसे लिखना होता है, किस तरह से प्रेजेंट करना होता है,
इसके प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे आप उस तरीके से करना, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड है P&L लॉस अकाउंट बना के। पहले मैं रफली बना रही हूँ आपके लिए। कुछ इस तरह से आपका P&L अकाउंट दिखता है। और यहाँ पर आप वर्किंग नोट ज़रूर डालना, क्योंकि ये आपके वर्किंग नोट में काउंट होता है, ठीक है। P&L अकाउंट, ठीक है। मैं अभी रफली आपको बता रही हूँ बिल्कुल। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट था 5 लाख, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ₹5 लाख, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, टू रेंट, रेंट, ठीक है। कितना था रेंट, 24,000। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है अब हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 4,76,000, ठीक है। फिर हम ऐसे अकाउंट बंद कर देंगे। 5 लाख, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा ये। तो एक तो ये मेथड है। तो आप पहले अकाउंट, ये P&L अकाउंट बनाएंगे, फिर नीचे इस तरह से ऐसे ऐसे अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, जो कि ऊपर हेडिंग डाल देना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। और दूसरा मेथड क्या है, जो सबसे इजी और छोटा है, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, लेस रेंट। रेंट कितना है, 24,000। एक सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा, बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट। तो यहाँ इसी लाइन के अंदर लिखना है 5 लाख, और फिर यहाँ लिखेंगे लेस रेंट पेड, कितना, 24,000, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे करके यहाँ लिख देंगे 476,000। एक इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, ठीक है। फिर बाकी का तो वही सब काम है हमारा। क्या क्या था यहाँ पर, हमने IOC तो नहीं दी थी, है ना। हमें देना है सैलरी 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 a month सैलरी अकाउंट। कितनी सैलरी थी, 1,20,000, 1,20,000। और हमने कमीशन दिया था, किसको दिया था, वुमेन्स को दिया था, है ना। तो 2 वुमेन्स कमीशन अकाउंट, कितना था उसका, अच्छा हमने वो निकाला ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम वर्किंग नोट में बना लेते हैं।
पहले इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट डालेंगे और उसका 5% निकालेंगे 30 लाख का। कितना आया? 15 कितने ज़ीरो, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो हो गई। तो मतलब उसने कमाया 1.5 लाख। सही कमा गया, 1.5 लाख है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 1.5 लाख। और कुछ तो नहीं रहता, और कुछ नहीं रहता। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे यहाँ पर कितनी थी। यहाँ पे 476 आ रहा है और यहाँ पर कुछ 2 लाख समथिंग आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने कमाया है प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट। कितना आएगा? 2,70,000। $4,76,000 को माइनस करेंगे 2,70,000, तो ये आएगा कुछ 2,06,000। यहाँ लिख देंगे 2,06,000। अब जैसे हमें पता था, यहाँ पर हम अमन और वुमन को इसका अलग अलग रेशियो के हिसाब से इसको प्रॉफिट देंगे। कितना था इसका? इक्वल था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल, एकदम बराबर बराबर मिला है दोनों को। अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 4,76,000 4,76,000। तो बस इतना ही करना था गाइस, बहुत सिंपल है प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप और क्वेश्चन सॉल्व करना इस पे, जो भी आपकी बुक है, DK गोयल हो, TS गरेवाल हो, जो भी हो, आप सब के सब क्वेश्चंस ट्राई करना, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो और फिर पेपर में आप बहुत स्पीड से एकदम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।